के गांव में, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान के चुंबक ने उनको आकर्षित नहीं किया। लेकिन सबके बीच से आपको खींच करके, आप जंगल में थे, पहाड़ में थे, कोई बम्बई में था, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई बिहार, कोई पंजाब। आपको क्या पता हमारे गुरु महाराज मथुरा रहते हैं। यहाँ से मथुरा की दूरी 2000-2500 किलोमीटर दूरी पर आपका गांव, और 2500 किलोमीटर के बीच में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े गुरु और सब लोग। आप तो कहीं अटक सकते थे। हमारे आपके लिए तो पीपल पाकड़ की पूजा ही बहुत थी। कहीं पीपल की पूजा, कहीं पाकड़ की पूजा, कहीं महुआ की पूजा, कहीं ये पूजा, कहीं कांकड़ की पूजा, कहीं पाथर, कहीं अटक सकते थे। पूजा का मतलब हम समझते ही क्या थे? हम सब लोग कुछ नहीं जानते थे। भूल भरम में हम सब लोग फंसे थे। अगर कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया होता तो हम लोग उसी के चेला बन जाते। जब पीपल पाकड़ में भगवान खोजने में हमारी श्रद्धा, अगर आपके सामने कोई पानी बरसा देता, आसमान से मिठाई मंगा के खिला देता, तो ये चेला बनने में देरी थी। लेकिन किस्मत ने आपको घसीटते हुए और देखो मथुरा पहुंचा दिया। ये आपकी किस्मत है। महापुरुष अपने शिष्य को खूब जानते हैं। चेला को तो नहीं पता कि मेरा गुरु कौन बनेगा, लेकिन गुरु को पता है कि मेरा चेला कौन कौन बनेगा, कौन उड़ीसा में बनेगा, कौन पंजाब में बनेगा, क्योंकि सब पर उनकी मुहर लगी होती। सभी जीवात्माओं का अलग अलग अंक होता, सबके अलग अलग बही खाते होते हैं। इसको खगोल करके वो देखते हैं कि किसके उद्धार का वक्त करीब आ गया, किसको सफलता मिल सकती, कौन परमार्थी डगर पर चल सकता। जीवात्माएं तो सब उन्हीं की, लेकिन कैटेगरी तो बन गई। जन्म जन्म के कर्मों ने इस पर चादर और हिमालय की तरह से बोझा, कैटेगरी इसी की बनी। ये पाप और पुण्य इस संसार जगत में कर्मों के और कर्जे ये जो लत्ते गए, यही जीवात्माओं में कैटेगरी। नहीं तो जीवात्मा की तो एक ही कैटेगरी है। ये सारी जीवात्माएं प्रभु की, एक ही स्वामी की। और ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ लिया तो आप पर ज़्यादा दया और उन पर दया नहीं। दया तो सब पर, सबके लिए उनको दर्द है, सबके लिए उनको पीड़ा है, कष्ट है। तब तो मृत्यु लोक में अपने अमर लोक का सुख छोड़ करके देखो जंगल जंगल में आ जा करके धरती पर और इस तरह से ठोकर खा रहे हैं, अपना खून पसीना जला रहे हैं, हमारे आपके लिए बीमार हो जा रहे हैं। ये मामूली नियामत है। अगर ऐसा न होता तो कभी हम लोग निकल पाते? कोई ऋषि मुनि महर्षि, कोई ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर भी मिल जाता गुरु के नाम पर, कोई इस काल जाल से हमको आपको नहीं निकाल सकता। अगर ये स्वयं धरती पर हमारे आपके लिए अवतार लेकर न आते तो इस संसार से अब कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि सब लोग काल की परिधि में हैं, सब लोग काल के दायरे में आ गए। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी भटक भटक सब भटका खाया, संतन बिन कोई राह न पाया। बिना संत सदगुरु, बिना ऐसे महापुरुषों के इस काल जाल से कोई न निकल सकता, न हमको आप जब खुद ही नहीं निकल सकता तो हमको आपको कोई क्या निकालेगा। इसलिए बड़ी किस्मत। तो देखो महापुरुष और अपनी जीवात एक दृष्टांत आता है। आप देखते हो डेरा ब्यास पंजाब, यानी वहाँ सावन सिंह जी महाराज जो अपने ज़माने में फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलती थी। उस ज़माने का 100-200 रुपया आज वो लाखों रुपए में बैठेगा। उस समय हिंदुस्तानी आदमी इतने बड़े पोस्ट पर कोई जल्दी पहुंचता नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे आदमी, जात के सिख सरदार और ये फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंग्रेजी हुकूमत में। उस समय डेरा ब्यास में वहाँ के गुरु थे बाबा जयमल सिंह। ये आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज के परम शिष्य हुए हैं और इन्हीं के शिष्य। लेकिन देखो दया हो गई, कृपा हो गई, गुरु महाराज के आदेश में जा कर के वहाँ डेरा आश्रम बना लिया अमृतसर ब्यास नदी के किनारे। बाबा जयमल सिंह ने एक दिन अपनी परम सेविका रुको जी से कहा कि आज हमको एक यात्रा करनी, तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं। बाबा जयमल सिंह उनको लेकर के निकल पड़े। एक जगह है कोहमरी, मरी पहाड़। अब ये जगह पाकिस्तान में पड़ गई है बंटवारे के बाद। बाबा जयमल सिंह आगे आगे और उनके पीछे पीछे रुक्को देवी। अब पहाड़ पर ऐसे धीरे धीरे चढ़ने लगे, पहाड़ी रास्ता। तब तक 6 फुट के लंबे तगड़े जवान सूट बूट टाई कोट बांधे और सर पर पगड़ी और दाढ़ी रखे और बिल्कुल नौजवान, नई उम्र, पहाड़ से नीचे उतर करके अपने दफ्तर जा रहे थे। यही सावन सिंह जी महाराज थे। पहाड़ से नीचे उतर कर, उस समय कार मोटर तो था नहीं, उन लोगों को चलने के लिए घोड़ा मिलता था। ऐसे पहाड़ से नीचे उतर करके अपने दफ्तर जा रहे और बाबा जयमल सिंह यानी गुरु महाराज
रुक्को जी को लेकर के पहाड़ पर ऐसे सीधे चढ़ रहे हैं। जब ये उनको क्रॉस कर गए तो बाबा जयमल सिंह ने पीछे मुड़ करके कहा रुक्को जी से, रुक्को यानी बीबी रुक्को, वहाँ बहन, जैसे हम लोग सत्संगी भाई बहन कहते हैं, ऐसे पंजाब में बीबी कहा जाता। अपने उत्तर प्रदेश में बीबी का मतलब तो उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ बीबी रुक्को यानी बहन। उन्होंने कहा, एक उनका एक संकेत होता, टाइटल होती। कहा देखो तुम अब मेरे आने का कारण समझ गई मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बीबी रुक्को ने कहा हुजूर आपकी मौज का हमको क्या पता, आपकी मौज को तो ब्रह्मांड में कोई नहीं, हम क्या जान पाएंगे। अरे जो आपका हुक्म हम पीछे पीछे चल रहे, आप जहाँ जाओगे पीछे पीछे हम चलेंगे। कहा देखो मैं इसी नौजवान सिख के लिए यहाँ आया हूँ। तो बीबी रुक्को को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा गुरुजी इसने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, कोई न अर्चे न कोई परिचय, और आप कह रहे हो कि मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ, इसने तो आपको सलामी भी नहीं दागी। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा इस बेचारे को क्या पता है कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन याद रखो परसों ये मेरा चेला बन जाएगा। इसका मुहूर्त परसों का है, हर चीज़ का मुहूर्त होता। ये नाम ऐसे नहीं मिलता जैसे तैसे, सदगुरु का मिलना, नाम का मिलना ये मुहूर्त होता। और ये जीवन की सबसे महानतम घटना और ये सबसे बड़ी दौलत है। संसार सारा मिल जाए ये कुछ नहीं, अब इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जिसको ये 5 नाम का रास्ता मिल गया उसको संसार में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी गंदी आदत, हम लोग देखो आज गुरु महाराज से जहाँ इतनी बड़ी दौलत मिल गई, जाने अनजाने आपकी झोली में हीरा मिल गया, अब आप कहते हो मूली दे दो, गाजर दे दो, सब्जी दे दो। हीरा की दुकान पर सब्जी मांगने लगे, मूली गाजर मांगने लगे। अरे ये चीज़ तो आपको पहले से ही मिली, ये तो माया का खेल है, ये माया की झोली में है। बेटा बेटी धन दौलत रुपया पैसा, इसी में तो जीव को फंसा दिया। मांगो और देने को तैयार है, आपको तो और देगी, क्योंकि माया को पता ये निकलने जा रहे हैं। तो काल ने अजब जगत भर माया, छोरत ग्रंथि जान खगराया, बिघन अनेक करे तब माया, रिद्ध सिद्ध प्रेरे बो भाई। अगर आप मांगो तो आपको तो और ज़्यादा देगी। भाई ये तो हमारे बंधन से निकल रहे, इनको और ज़्यादा दे दो और ज़्यादा दे दो। तो गुरु महाराज को देखो वहाँ भी बचाना पड़ता कि कहीं इतना ज़्यादा मिल जाए कि कहीं ये छोड़ के भागी जाए उल्टा पलटा, और कहीं और बंधन में फंस जाएं तो मामूली दिक्कतें। तो देखो इतनी बड़ी दौलत, कहा ये परसों मेरा चेला बनेगा। अब देखो तो चले गए दफ्तर और गुरुजी गए शाम को धर्मशाला में, वहाँ सत्संग शुरू किया। संजोग देखो इसी को विधिलेख कहते हैं। सावन सिंह जी महाराज के एक दोस्त जो उनके मातहत नौकरी करते थे, वो भी बैठ करके धर्मशाला में सत्संग सुने, गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी का पाठ। क्योंकि बाबा जयमल सिंह सिख सरदार थे तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से पाठ किया। अंग्रेजी जमाना था और कोई ये बहुत दिन नहीं हुआ, ये तो अभी 19वीं शताब्दी। ये बाबा ये शिवदयाल सिंह जी महाराज जिनका नाम था हुजूर का, और ये राधा स्वामी नाम प्रभु का, ये आगरा में 19वीं शताब्दी के ये महान संत सदगुरु के रूप में आगरे शहर की पन्नी गली में अवतार हुआ था। तो देखो उन्होंने सत्संग शुरू किया, उनके दोस्त ने सत्संग सुना और जाके सावन सिंह जी महाराज से कहने लगे कि बहुत अच्छे महात्मा हैं महाराज जी, सत्संग तो आप लायक था। इतने बड़े अफसर अधिकारी थे लेकिन साधु संतों का बड़ा कदर करते थे और सत्संग के प्रेमी थे, संस्कार था। सावन सिंह जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई, सुबह जल्दी नहा धो करके और धर्मशाला में पहुंच गए। सत्संग सुना, एक सत्संग सुना और प्रश्न उत्तर भी कुछ होने लगे, क्योंकि बहुत भीड़ तो थी नहीं, बड़े आरामदेह स्थिति में लाउडस्पीकर 10 से 5 लोग तो थे। अब गुरु और देखो चेला में वाद विवाद भी हुआ। कुछ ऐसे प्रश्न बड़े अदब के साथ कुछ प्रश्न किए, कहा हमारे यहाँ तो सत श्री अकाल वाहे गुरु, सत श्री अकाल वाहे गुरु। ये राधा स्वामी पर अगर हुजूर इसका ऐतराज न हो, 5 नाम का तो मेरे यहाँ बयान है, लेकिन अगर ऐतराज न हो कि राधा स्वामी की जगह मैं सत श्री अकाल वाहे गुरु। तो बाबा जयमल सिंह ने उनको समझाया कि यही प्रश्न मैंने अपने गुरु महाराज से आगरे में भी किया था,